टॉपिक है हमारा मोमेंटम है। इससे पहले जो हम स्टडी कर चुके हैं न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन का स्टडी हमने किया था, न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन का स्टडी किया था। और अब जो है लॉ ऑफ इनर्शिया की स्टडी किया, उसके कुछ एग्जांपल्स हमने पढ़े थे। लेकिन आज जो स्टडी करने जा रहे हैं हम, ये मोमेंटम है। न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन का स्टडी हम मोमेंटम के बाद में ही करेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि मोमेंटम कॉन्सेप्ट का यूज होता है न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन में। ओके, क्लियर? तो देखिए मोमेंटम होता क्या है। अगर किसी बॉडी के पास मास है और उस बॉडी में वेलोसिटी है, तो दिस इज कॉल्ड अ मोमेंटम। जिस चीज़ के पास मास है, चाहे वो चीज़ कितनी भी बड़ी हो, चाहे कितनी भी छोटी हो, इवन इलेक्ट्रॉन भी हो, तो इलेक्ट्रॉन के पास भी मोमेंटम होगा। अगर जिस बॉडी के पास मास नहीं है और वेलोसिटी नहीं है, तो उसमें मोमेंटम नहीं होगा। मतलब वेलोसिटी एज वेल एज मास, इन दोनों का होना जरूरी है मोमेंटम के लिए। ठीक है? अगर हम कहते हैं किसी बॉडी का मास है ही नहीं लेकिन बॉडी दौड़ रही है, जैसे फोटॉन है, फोटॉन का रेस्ट मास माना गया है 0, लेकिन जब फोटॉन दौड़ने लगता है तो उसका मास क्या हो जाता है, कुछ बढ़ जाता है मास उसका, फोटॉन जब दौड़ता है। फिलहाल तो आपका फोटॉन आपके सिलेबस में नहीं, फिलहाल तो आप मोमेंटम सीखें। बाकी जो है मतलब आप याद रखें, मोमेंटम के लिए फॉर द मोमेंटम मास एंड वेलोसिटी शुड बी रिक्वायर्ड, शुड बी नेसेसरी। ठीक है, तो इसको डिफाइन करते हैं। द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड velocity of a body, the product of mass and velocity of a body is called momentum. The product of mass and velocity of a body is called momentum. तो वेलोसिटी एक कौन सी क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी है। और मास एक स्केलर क्वांटिटी है। जब वेलोसिटी का मास में मल्टीप्लाई होगा तो मोमेंटम एक वेक्टर क्वांटिटी बन जाएगा। तो थोड़ा यहाँ पर लिख लेते हैं, मोमेंटम इज ए वेक्टर क्वांटिटी। मोमेंटम इज ए वेक्टर क्वांटिटी। मोमेंटम इज ए वेक्टर क्वांटिटी। और क्यों होती है? बिकॉज वेलोसिटी इज ए वेक्टर क्वांटिटी। देखिए मोमेंटम इज ए वेक्टर क्वांटिटी बिकॉज वेलोसिटी इज ए वेक्टर क्वांटिटी। क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले मैंने एक्सप्लेन किया था कि वेलोसिटी, मोमेंटम में वेलोसिटी मास दोनों होने चाहिए। जब उसमें से एक क्वांटिटी वेक्टर है तो जो मोमेंटम को हमें मिलेगा, तो दिस इज आल्सो अ वेक्टर क्वांटिटी। ये भी कौन सी क्वांटिटी होगी? एक वेक्टर क्वांटिटी होगी। ठीक है, अब इसको डिनोट किससे करते हैं? इट इज डिनोटेड बाय P, स्मॉल p से डिनोट करते हैं। ठीक है, इसका थोड़ा फार्मूला लिखते हैं, फार्मूला ऑफ मोमेंटम। फार्मूला ऑफ मोमेंटम, तो मोमेंटम इज इक्वल टू, अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन के अकॉर्डिंग फार्मूला ऑफ मोमेंटम इज इक्वल टू, according to this definition, the product of mass and velocity of a body is called momentum. तो momentum is equal to mass into velocity, mass into
वेलोसिटी, अगर इनमें से कोई भी जीरो हो जाए तो मोमेंटम भी जीरो हो जाएगा। मास को जीरो करेंगे तब भी मोमेंटम जीरो हो जाएगा, वेलोसिटी को जीरो करेंगे तब भी मोमेंटम हो जाएगा। अगर कोई बॉडी रेस्ट में रखी हुई है, जैसे एक ट्रक किसी रोड पे खड़ा हुआ है, तो उसका मोमेंटम क्या होगा? जीरो होगा। और वो ट्रक रोड पे दौड़ने लगे, उसका मोमेंटम कुछ ना कुछ होगा, क्योंकि जब वो ट्रक रोड पे दौड़ेगा, रोड पे रन करेगा, तो उसके अंदर वेलोसिटी भी आ जाएगी। ऐसे ही आपके घर पर चेयर रखा हुआ, उसका मोमेंटम क्या है? जीरो। आपने चेयर को खींचना स्टार्ट कर दिया तो उसमें मोमेंटम पैदा हो जाएगा। तो मास एज वेल एज वेलोसिटी बोथ आर रिक्वायर्ड फॉर द मोमेंटम। किससे नोट करते हैं मोमेंटम को? पी से, तो यहाँ पर पी आ जाएगा। मास को किससे नोट करते हैं? एम से, यहाँ पर एम आ जाएगा। वेलोसिटी नोट करते हैं बी से, तो यहाँ पर वेलोसिटी भी आ जाएगी। तो P इक्वल टू एम बी। अब ऐसा यूनिट निकालना बहुत ही आसान हो गया, क्योंकि हमारे पास फार्मूला दिया हुआ है। ठीक है, फार्मूला इज गिवन, देन SI यूनिट ऑफ मोमेंटम, SI यूनिट ऑफ मोमेंटम, मोमेंटम को जो SI यूनिट होगा, SI यूनिट ऑफ मोमेंटम सभी स्टूडेंट जानते हैं, मास का क्या होता है? किलोग्राम। SI यूनिट ऑफ मास इज किलोग्राम एंड SI यूनिट ऑफ वेलोसिटी इज मीटर पर सेकेंड। तो दिस इज द SI यूनिट ऑफ मोमेंटम। अब इसके कुछ स्पेशल पॉइंट्स पढ़ते हैं। देखिए, आपको नोट्स नहीं दिए जाएंगे, इसी का आप स्क्रीनशॉट में इधर हट गया, स्क्रीनशॉट ले और नोट करें। ठीक है, नोट्स नहीं दिए जाएंगे, क्योंकि मोस्टली ऐसा होता है बच्चे वीडियो देखते नहीं हैं, जल्दी से उनको नोट्स मिले और उन्हें नोट कर लिया, बस कहानी खत्म। अब आगे कुछ चर्चा करते हैं, इसके कुछ स्पेशल पॉइंट्स पढ़ लेते। कुछ स्पेशल पॉइंट्स इसके पढ़े जाएंगे, स्क्रीनशॉट लेके आप नोट कर लें, वरना अदरवाइज मेरा भी दुगना टाइम खर्च होता है। ठीक है, अब देखिए कुछ स्पेशल पॉइंट्स। तो पहला जो पॉइंट्स है स्पेशल पॉइंट्स, क्या क्या होंगे भाई स्पेशल पॉइंट्स? स्पेशल पॉइंट्स नंबर 1, मोमेंटम में मास और वेलोसिटी दोनों ही आ रहे हैं। तो फर्स्ट पॉइंट हम लिख सकते हैं, फॉर लार्ज मोमेंटम मास एंड वेलोसिटी बोथ शुड बी लार्जर। क्लियर? फॉर large momentum, velocity and mass should be larger, ओके। लार्ज मूवमेंट के लिए वेलोसिटी और मास दोनों लार्जर होने चाहिए। अब एक रोड पे, कोई रोड है, वहां पर एक कार भी 80 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रहा है और ट्रक भी 80 किलोमीटर पर आवर की स्पीड जा रहा है, तो किसका मोमेंटम ज़्यादा होगा? तो देखिए बच्चों, जो मोमेंटम ज़्यादा होगा वो ट्रक का मोमेंटम ज़्यादा होगा, क्योंकि ट्रक के पास मास क्या है? ज़्यादा है, और वेलोसिटी क्या है? बराबर है। ओके। अब जैसे एक फैट मैन है, जानते होंगे, एक मोटा आदमी है और एक पतला आदमी है, दोनों सेम स्पीड से दौड़ रहे हैं, तो किसका मोमेंटम ज़्यादा होगा? जो मोटा आदमी होगा, जो फैट मैन होगा, उसका मोमेंटम ज़्यादा होगा। क्लियर हो रही है सारी चीज़ें? क्योंकि मोमेंटम पास दो ही तो है, मास और वेलोसिटी दोनों ही बढ़ेंगे। ठीक है। अब इसमें एक पॉइंट लिख देते हैं, फॉर लार्ज मोमेंटम velocity should be
लार्जर, दोनों को इस पॉइंट पहले फर्स्ट पॉइंट से दोनों हमने अलग अलग कर लिया, शुड बी लार्जर। फर्स्ट पॉइंट से हमने दोनों को अलग अलग कर दिया, फॉर लार्ज मोमेंटम वेलोसिटी शुड बी लार्जर, ठीक है। और दूसरा हमारा मास वाला और रह गया, फॉर लार्ज मोमेंटम मास शुड बी लार्जर, फॉर लार्ज मोमेंटम mass should be larger, for large momentum mass should be larger, ठीक है। ओके, थोड़े लाइन टची जा रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आप स्क्रीनशॉट लेते जाएं, नोट करते जाएं। फॉर लार्ज मोमेंटम वेलोसिटी शुड बी लार्जर, इसी फर्स्ट पॉइंट में दोनों पॉइंट मैंने निकाले हैं। फॉर लार्ज मोमेंटम मास शुड बी लार्जर, फॉर लार्ज मोमेंटम वेलोसिटी शुड बी लार्जर, ठीक है। तो मोमेंटम कब इंक्रीज होगा, जब मास और वेलोसिटी दोनों ही इंक्रीज होंगे, ठीक है। अच्छा, अगर किसी बुलेट से अगर किसी गन से कोई बुलेट निकलता है तो बुलेट और गन का मोमेंटम दोनों का सेम होगा। क्यों? क्योंकि बुलेट की देखिए वेलोसिटी ज़्यादा है और मास कम, इसी तरह से गन का मास ज़्यादा है और वेलोसिटी कम, इसीलिए गन क्या होता है, हमें बैकवर्ड डायरेक्शन में थोड़ा जर्क फील होता है। ओके, थैंक यू। आज के लिए इतना ही टॉपिक था, स्क्रीनशॉट लेके आप नोट करें। बाकी कल जो टॉपिक होगा वो आपका न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन होगा। ओके, थैंक यू।